92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द एस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग। कुछ पन्ने जिंदगी के। आपकी वाइफ आरती, आप उनसे कैसे और कहाँ मिले? आरती जी मेरे कज़न ब्रदर के साले की बेटी है, तो वो हमारे घर आते रहते थे जब वो छोटे थे। तो मैं पहली बार उनसे मिला जब हमारे कज़न ब्रदर की शादी थी सन 2000 में मैं मिला उनसे, और 2001 से हम लोग फिर रेगुलर मिलना स्टार्ट हुए एंड फिर 2004 में हमारी शादी हो गई। तो लव मैरिज ही है? लव मैरिज। आप दोनों के कॉमन इंटरेस्ट क्या है? जिस टाइम मैं उनसे मिला तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत था, क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से था, किसान फैमिली से था। तो मुझे ऐसी फैमिली में शादी करनी थी जो मेरी फैमिली को समझ सके और जो मुझे आगे जाने में मदद कर सके। तो हो सकता था अगर शायद मैं किसी, जैसा मैं खेल रहा था या नाम कमा रहा था, अगर मेरे को कोई गलत परिवार मिल जाता है, लड़की मिल जाती, तो शायद जितना लंबा मैं क्रिकेट खेला उतना नहीं खेल सकता था। तो इसलिए मैंने अपने घर वालों को समझाया कि हम जिसको जानते हैं वहीं पर शादी करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मतलब ये मेरा उनको मनाने का एक तरीका था। अच्छा। कि अगर कोई एक्ट्रेस से या मॉडल से शादी हो गई तो शायद वो मुझे ले जाएगी बॉम्बे, आप लोगों के बीच रहने नहीं देगी। तो इसलिए इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर जी, दिया। तो इसलिए बेहतर वही है कि जिस फैमिली में हमारी ऑलरेडी रिलेशन है उसी फैमिली में हम लोग मेरी शादी करें। तो फिर सेफ बॉलिंग, सेफ शॉट। जी, तो उनको समझाया और वो मान गए, समझ गए। अच्छा। तो जिसका नतीजा है कि आज भी हम लोग एक साथ रहते हैं। तो काफ़ी खुश हुए घर वाले सुनकर, और उन्होंने पूरी मदद की मेरी इस रिलेशन को बनाने में। जैसे कि आप एक जॉइंट फैमिली से हैं और साथ ही साथ आप जाट भी हैं, तो जाट्स जनरली या तो बहुत गुस्से वाले होते हैं और साथ में वो लोग बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में जीते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा माहौल आपका है अभी? क्योंकि आपने क्या है, अभी दुनिया देखी है, आप इतना ट्रैवल कर चुके हैं, आपने एक जो कहते हैं कि आपके दायरे से बाहर आपने एक दूसरी जिंदगी भी को भी देखा है। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं था कि कोई रूल और रेगुलेशंस है, जिसको जो करना था वो करते थे, जिसको जो पहनना है वो पहनते थे। बट एक क्या है कि बड़ों की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको सिखाया जाता था कि अगर आप घर की बहू हैं तो आपके जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, या जो भी अंकल आंटीज़ हैं, और उनके सामने आप अपना सर ढक के जाएं, तो वो एक उनको इज्जत देने का तरीका होता था। लेकिन वो तो हमारे कल्चर में ही है। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग, क्योंकि ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर एक बच्चे को उसकी फ्रीडम देना भी बहुत ज़रूरी, चाहे वो आपका है या किसी और का है। तो जो घर में शादी करके आता है उसको फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे घर वाले समझते थे, लेकिन वो कल्चर भी थे कि भाई हमको ये ज़रूर करना ही करना है, हमने ये पूजा पाठ करनी है, हमने इन मंदिरों में जाना है, हमने यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। तो वो सब भी ज़रूरी था। कभी कभी वो बंधन भी लगता था हम लोगों को, लेकिन वो समझते थे कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करनी चाहिए। जैसे आज भी मेरी वाइफ, जहाँ भी हम मानते, जिस भी भगवान को, मंदिर को, वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, छठ पूजा करते हैं। मैं नहीं जा पाता हूँ, लेकिन वो ज़रूर जाती है मेरी मदर के साथ। अच्छा।